मिट्टी और खपरेल की छतों वाला एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के एक सादे से घर में मनोज रहता था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी दो बहनें सरिता और रेशमा थीं। पिता के गुजर जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी मनोज के कंधों पर आ गई थी। उसकी आंखों में सपने तो थे, मगर उन सपनों से ज्यादा गहरी थी अपनों की चिंता। इसी चिंता के बीच एक दिन वो रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला गया। जाते समय उसकी मां की आंखें नम थीं और बहनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे घर की दीवारों से ही सहारा छिन गया हो। शहर पहुंचकर मनोज ने बहुत संघर्ष किया। काम की तलाश में वो गलियों गलियों भटकता रहा। आखिरकार उसे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला, जहां वो 10 और लोगों के साथ रहता था। वो कमरा एक लंबी सी चौल में था। उस इलाके का नाम धारावी था। बारिश के दिनों में चौल के सामने कीचड़ भरे रास्तों में पानी भरा रहता। गड्ढों में जमा पानी में आसमान का धुंधला सा अक्स दिखाई देता, मानो उसकी किस्मत भी उसी पानी की तरह ठहरी हुई हो। उधर गांव में उसकी मां सबको बड़े गर्व से बताती, मेरा बेटा शहर में है, उसका अपना बड़ा सा बंगला है, गाड़ी है, दफ्तर में बहुत बड़े ओहदे पर काम करता है, उसके पास नौकर चाकर भी हैं। मां की बातों में झलकता गर्व उसके टूटे दिल की ढाल बन जाता, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मनोज रोज 20 रुपए बचाने के लिए सुबह अंधेरे में ही उठ जाता, चूल्हे पर जल्दी जल्दी खाना बनाता और फिर लंबा रास्ता पैदल तय करता। दिन भर थकान उसके पैरों से लिपटी रहती, मगर चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी रोशनी बनी नो बैठकर वो चौल के आखिरी छोर पर लगे हैंडपंप से पानी भरता, एक कोने में बैठकर अपने कपड़े धोता, फिर छोटी सी केतली में चाय बनाकर शहर के बस डिपो पर बेचने निकल जाता। भूख लगती तो बस एक समोसा और 3 पाव खाकर खुद को समझा लेता, यही काफी है। रात को उसकी मां फोन का इंतजार करती रहती, जैसे सूखी जमीन बारिश की पहली बूंद का इंतजार करती है। जब मनोज का फोन आता तो वो हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, मां, मैं बहुत खुश हूं, अच्छी नौकरी है, मजे से खाना खाता हूं और मैंने कुछ पैसे भी भेज दिए हैं सरिता की शादी की तैयारी के लिए। मां की आंखों में यह सुनकर चमक आ जाती, उसके चेहरे पर सुकून की लकीरें खिंच जाती, जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। और उधर शहर की भीड़ में खड़ा मनोज